तो गाइस हम बांके बिहारी और राधा वल्लभ मंदिर से दर्शन करके रूम आ गए थे और फिर सो गए थे। एंड अभी मैं उठी हूँ और हम लोग रेडी हो गए हैं एंड अभी जा रहे हैं इस्कॉन एंड प्रेम मंदिर। उसके बाद फिर घर जाएंगे। अदिति कह रही है उससे बहुत गर्मी लग रही है। तो ओके, सो लेट मी शो यू, लेट्स गो। एंड मैं चेकआउट भी करके जा रही थी कि उधर से ही चले जाएंगे। होटल से चेकआउट करके हम आ गए थे निधिवन विज़िट करने के लिए, बट निधिवन बंद हो चुका था। तो हम वहीं पे यमुना किनारे के पास बैठे थे और डिसाइड कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है। यहाँ पे भैया चूड़ी बेचने के लिए आए थे तो हमने घर के लिए चूड़ियाँ भी ली थी और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। हमें काफ़ी रिग्रेट भी हो रहा था कि हम इतने लेट से क्यों ही निकले, हमें शाम में डायरेक्ट निकलना चाहिए था। बट अदिति का तो बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं था, उसका तो बिल्कुल मूड ऑफ हो गया था। फिर हमने आइसक्रीम खाई थी, कुल्फ़ी खाई थी कि हमें थोड़ा सही लगे, बट धूप इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी असर नहीं कर रहा था। फिर हमने सोचा कि टाइम पास करने के लिए हम तब तक बोटिंग कर लेते हैं। फिर हमने बोटिंग करा, काफ़ी ज़्यादा सही लगा, हमें बहुत एंजॉय करा बोटिंग को। काफ़ी अच्छी व्यू आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, हमने बहुत ज़्यादा सही एंजॉय करा, बहुत मज़े आए इसमें। बोटिंग करने के बाद हमने पानी पूरी खाई थी और भैया के पास अलग अलग फ्लेवर्स थे पानी पूरी के और काफ़ी टेस्टी बनाया था उन्होंने। तो हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय करा पानी पूरी को। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और निधिवन भी ओपन हो चुका था तो हम चले गए थे निधिवन। पूरी वृंदावन में मंकीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि फ़ोन वगैरह भी बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। फिर हमने निधिवन में एंट्री ले ली और निधिवन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करके नहीं बता सकती। इट वाज लाइक कि छोटा सा गुफा जैसा था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से सफोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दो लेडी बेहोश हो गई थी, बच्चे वगैरह भी रो रहे थे, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग था। ये जो रास्ते हैं निधिवन में ये काफ़ी ज़्यादा बंद बंद से हैं और जिसकी वजह से सफोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अंदर में लोग भी रहते हैं और धूप भी रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मुझे पूरी ट्रिप का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और डेंजरस यही लगा कि हमारा जो ये रास्ता था निधिवन वाला वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, हमें पार करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई थी। हमारी तो हिम्मत टूट गई थी, अगर बीच में रास्ता होता तो हम तो वापस आ जाते, बट ना तो आप निकल सकते हो ना ही अंदर जा सकते हो, बीच में बिल्कुल फंस जाते हैं। लेकिन राधे कृष्ण बोलते हुए फाइनली हम अंदर पहुंच ही गए। निधिवन में हमने दर्शन किया और मिट्टी ली थोड़ी सी और ये कुआं भी हमने देखा था। निधिवन के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स हैं तो हमने सारे टेम्पल्स में दर्शन करे थे। हम अंदर आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी बट फिर भी अब अंदर आए थे तो हमने सोचा कि दर्शन करके जाएं। बहुत मुश्किल से हमने निधिवन में सारे टेम्पल्स का दर्शन ख़त्म किया और हम निकल पड़े इस्कॉन टेम्पल की तरफ। वृंदावन की गलियों में घूमते हुए और हमारी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ते हुए फाइनली हमें पहुंचा दी इस्कॉन टेम्पल के पास। बट इस्कॉन टेम्पल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अदिति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी निधिवन में ही, जिसकी वजह से उसने बोला कि अभी उसमें हिम्मत है नहीं कि वो इस्कॉन टेम्पल जाए। तो हमने वहाँ से फिर प्रेम मंदिर की तरफ ही सोचा चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। फिर हमने स्ट्रीट फूड्स खाए, उसके बाद इस्कॉन टेम्पल को बाहर से ही दर्शन करके निकल पड़े प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर के रास्ते में हमने गणेश जी का मूर्ति देखा जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था।
एट दी एंड हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, वृंदावन के सबसे फेमस मंदिर, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप तो देख ही पा रहे हो। हमने बस रील्स में ही देख रखा था प्रेम मंदिर और वृंदावन, बट हम फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे तो हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बट फिर भी मैंने सारी वीडियोस कवर करी हैं। प्रेम मंदिर में जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन सब की वीडियोस शूट करके मैंने इस ब्लॉग में ऐड ऑन करा है। मेरी वीडियो देखो, पसंद डाल के डालना। हमने इवनिंग का फाउंटेन शो देखा और थोड़ी सी फ़ोटो वीडियोस वगैरह ले ली एज यादें, एंड येस दैट्स इट। रात में प्रेम मंदिर देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा है इन्होंने, और इसकी कलर भी चेंज होता रहता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। थोड़ी थोड़ी देर पे मंदिर की कलर बदलती रहती है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है इस मंदिर को। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे रेस्टोरेंट, खाना खाया हमने, उसके बाद फिर हमने बस लिया और निकल पड़े दिल्ली के लिए। फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।